नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। प्रभारी मंत्री ने की समीक्षा, कोरोना प्रबंधन हो बेहतर। अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई, हटाए गए निजी वाहन। संक्रमण की ऐसी रफ्तार, डराने लगे आंकड़े। बाइक चोर चढ़ा हद थे, पुलिस को मिली सफलता। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं वाणिज्य कर एवं जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोविड के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की वर्चुअल समीक्षा की। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम के साथ साथ छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों एवं अन्य व्यापारी संगठन के साथ कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रस्तावित कार्यों एवं प्रतिबंधों पर विचार विमर्श किया। प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी की दोनों लहर से निपटने में हम कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं व्यापारी संघ की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। इस बार भी हम इस महामारी से निपटने में सक्षम हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी नहीं है, इलाज के अभाव में कोई जनहानि न हो। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर किया जाए, लोग सावधानी बरतें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी पटवारी एवं पंचायत सचिवों को सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों एवं संस्थाओं के लिए यह बेहद जरूरी है कि बाजार एवं सार्वजनिक भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लोग मास्क अनिवार्य रूप से पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें एवं सैनिटाइजर का उपयोग करें। प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसी को भी कोरोना का लक्षण होते ही तत्काल जांच कराना चाहिए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों में 21,148 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 726 लोग पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि जिले में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करने के साथ साथ अन्य लोगों का भी टीकाकरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 2 कोविड हॉस्पिटल, 10 कोविड सेंटर एवं 35 प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना मरीजों के लिए 2,344 बेड की व्यवस्था है, जिनमें से 839 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड है। 160 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि सैंपल टेस्टिंग व्यापक पैमाने पर किया जाए। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष नवदीप सिंह अरोरा और संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और आश्वस्त किया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इधर जिले में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभाग के अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर कोरोना काल के इस महत्वपूर्ण समय में कैसे कार्य करना है और किस किस को क्या जिम्मेदारी दी गई है, इसकी समीक्षा करते हुए उन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मंथन सभा कक्ष में आयोजित इस बैठक में अंतर विभागीय समन्वय से लेकर कोरोना प्रबंधन को लेकर क्या क्या किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी साझा की गई। गौरतलब है कि जिले में कोरोना टेस्टिंग के साथ ही ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर वृहद स्तर पर कार्य किया जा रहा है, ताकि जिलेवासी बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके और कोई बुरी स्थिति का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मरीज जिले से ही चिन्हांकित हुआ है। एक्चुअल में कलेक्टर साहब ने बहुत सारे अधिकारियों की जो डिफरेंट कोविड रिलेटेड ड्यूटीज लगाई गई है, उन्हीं की एक ज्वाइंट मीटिंग थी, जिसमें उनके रोल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी थे, एसडीएम, पीएमओ, बीएमओ, ताकि हेल्थ टीम और एडमिनिस्ट्रेशन के जो कोऑर्डिनेशन वगैरह उनके संबंध में चर्चा की गई तैयारियों के लिए। कोरोना के कहर के बीच आपकी एक छोटी सी गलती आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों बिलासपुर जिले में सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज लगवाने के नाम पर ऑनलाइन पंजीयन करने हेतु ठगों के खूब कॉल आ रहे हैं, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करने के नाम पर उनकी जानकारी लेकर उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जा रहा है, जिन्हें बताते ही उनके अकाउंट से रुपए गायब हो जाते हैं। हालांकि
अब तक ऐसे मामलों में किसी भी प्रार्थी ने संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। ऐसे में ऑनलाइन ठगी से लोगों को बचने स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर फ्रॉड कॉल से बचने अपील कर रहे हैं। जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज सैमुअल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ वर्कर सहित कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन को वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए किसी भी प्रकार का फोन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया चयनित लोगों को कोविन ऐप के माध्यम से स्वतः ही मैसेज कर जानकारी दी जाएगी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने यह अपील की है कि कोई भी व्यक्ति फ्रॉड कॉल के झांसे में आकर अपनी गोपनीय जानकारी किसी से साझा ना करे। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले में बूस्टर डोज 10 जनवरी को लगाया जाएगा, जिसमें टीकाकरण केंद्रों में तत्काल एंट्री कर चयनितों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा। ये ड्राइव जो है 10 तारीख से चलने वाला है और वो आपके जो सेकंड डोज होगा है सीनियर सिटीजन, हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर का, और इसका जब 9 मंथ कंप्लीट हो गया है ये कोविन पोर्टल से उनको मैसेज जाएगा, या फिर होगा तो हम स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ में अगर जाते हैं तो ये सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर है। अगर इस प्रकार की कोई भी बातें हो रही तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी किसी के साथ में भी शेयर ना करें, क्योंकि आधार आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए, क्योंकि हम अब आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्राइवेसी रखते हैं। इस प्रकार के कोई भी कॉल आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं है, स्वास्थ्य विभाग से नहीं है, और खास करके बिलासपुर के स्वास्थ्य विभाग से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इन सारी चीज़ों के भ्रम में ना जाएं। मेरा स्पष्ट निवेदन है आप लोगों से, जो भी होगा कोविन पोर्टल के द्वारा सूचना जाएगा। जिनके 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और जो हमारे पास लाइन लिस्टिंग है उसके हिसाब से हम उन लोगों तक भी पहुंचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लान जो है 10 के बाद में होंगी, और ऐसा कोई भी ऐप हमने जनरेट नहीं किया है कि लोग अभी से अपने आप को एनरोल करके जनरेट हो जाएं। और अगर जनरेट होते तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन आपके पास में आएंगे, आपसे कोई पूछ नहीं सकता कि हम आपको बुक कर रहे हैं करके। तो आप इन सारी चीज़ों में हो सकता है कि डिफरेंट प्रकार के लोग होते हैं, स्कैमिंग भी हो सकती है आपके साथ में। तो आप, मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप सावधान रहें, और इन सारी चीज़ों के लिए है तो आप जिले में आप ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, जिले स्तर पर DIO, CMHO, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मीडिया से भी कंसल्ट कर सकते हैं आज के बाद से कि ये इसके काम की कोई भी चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी नहीं हुए हैं। इधर विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जिले में सुचारू रूप से संचालित है। खरीदी के साथ ही धान का उठाव भी मिलर्स द्वारा सतत रूप से किया जा रहा है। जिले में अब तक 3,27,124 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। जिले में 77,974 किसान अपना धान बेच चुके हैं और उनको 635.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। धान बेचने के लिए जितने रकबा का पंजीयन हुआ था उनमें से 66.46% रकबे का धान अब तक खरीदा जा चुका है। लक्ष्य के विरुद्ध अब 65.38% धान की खरीदी करनी बाकी है। मिलर्स को अब तक 2,44,310 मीट्रिक टन धान का उठाव के लिए DO जारी हो चुका है, जो अब तक खरीदे गए धान का 74.68% है। मिलर्स ने अब 1,92,990 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया है, जो जारी किए DO का 79% है। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि आज तक मिलर्स द्वारा धान मिलिंग के पश्चात 45,474 मीट्रिक टन चावल जमा कराया गया है। इसमें 23,433 मीट्रिक टन चावल नागरिक आपूर्ति निगम को और 22,041 मीट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा कराया गया है। इधर सिम्स हॉस्पिटल के सामने बेतरतीब ढंग से खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस और 4 पहिया वाहनों पर पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक अमले के साथ सभी पर कार्रवाई की। इसके तहत दर्जनों गाड़ी को हटाने के साथ चालानी कार्रवाई भी की गई। सिम्स हॉस्पिटल के सामने प्राइवेट एम्बुलेंस और गाड़ियां सड़क को सक्रिय कर देती थी। इस वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें होती थी। यातायात बाधित होने की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ट्रैफिक अमले के साथ सिम्स हॉस्पिटल के सामने कार्रवाई के लिए पहुंची। इस दौरान वहां खड़ी एम्बुलेंस और 4 पहिया वाहन ऑटो पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए वहां से उन्हें हटाया। इसके अलावा जिन गाड़ियों के ड्राइवर नहीं थे उनकी गाड़ियों को टो करके ट्रैफिक थाने पहुंचा दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि किसी भी प्रकार की यातायात बाधित नहीं होना चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिम्स प्रबंधन के द्वारा भी शिकायत आई थी कि वहां बाहर जो है अनावश्यक रूप से प्राइवेट एम्बुलेंस खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से आम जनता को भी परेशानी होती है, हॉस्पिटल आने जाने वालों को भी परेशानी होती है और आवागमन भी बाधित होता है, जिस पर जो है बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कल भी किया गया था, आज भी कार्रवाई की जा रही है और उनको जो है वहाँ से रिवर व्यू तरफ जो है शिफ्ट किया गया है।
क्योंकि ये आम जनता की सुविधा से जुड़ा हुआ विषय है। लोगों को एम्बुलेंस की आवश्यकताएं भी पड़ती हैं इमरजेंसी में, इसलिए उनको जो है व्यवस्थित किया जा रहा है कि मार्ग व्यवस्था जो है बाधित ना हो। सिम्स के सामने खड़ी इन वाहनों की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित होती थी, लेकिन अब इनके हट जाने से निश्चित ही यातायात में कम दबाव बनेगा और राहगीरों को आने जाने में सहूलियत होगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई से यह बात साबित कर दी है कि किसी भी हालत में यातायात व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के 1615 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 11 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 18 मरीजों ने गृह पृथकवास की अवधि पूरी की है। साथ ही राज्य में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मृत्यु भी हुई है। आपको बता दें कि बुधवार को रायपुर के 491, दुर्ग के 187, राजनांदगांव के 36, बालोद के 5, बेमेतरा का 1, कबीरधाम के 17, धमतरी के 4, बलौदाबाजार के 12, महासमुंद के 4, गरियाबंद के 2, बिलासपुर के 250, रायगढ़ के 157, कोरबा के 99, जांजगीर चांपा के 63, मुंगेली के 8, गौरेला पेंड्रा मरवाही के 4, सरगुजा के 52, कोरिया के 74, सूरजपुर के 33, बलरामपुर के 23, जशपुर के 69, दंतेवाड़ा के 3, सुकमा के 4, कांकेर के 9 और बीजापुर के 5 मरीज शामिल है। इसके साथ ही राज्य में बुधवार तक कोविड-19 की चपेट में आने वालों की कुल संख्या बढ़कर 10,12,128 हो गई है, जिनमें 9,93,961 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं, जबकि संक्रमण से 13,605 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं प्रदेश में 4,562 मरीज उपचाराधीन हैं। जिले में कोरोना की रफ्तार 200 प्लस तक पहुंच चुकी है, जहां बीते 24 घंटों में जिले में 245 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जिसमें से 27 संक्रमित बच्चे सहित डॉक्टर,
अस्पताल स्टाफ के साथ ही शिक्षा विभाग, पुलिसकर्मी और उनके परिवार के साथ ही रेल कर्मी, एसएसएल के कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही आयुर्वेदिक कॉलेज में एक ही दिन में 6 संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। इधर त्रिवेणी डेंटल कॉलेज में भी 2 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐसे में अब उनके संपर्क में आने वालों की तलाश कर जांच की जाएगी। आपको बता दें, कोरोना का संक्रमण अब शहर के साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में भी फैल चुका है। बुधवार को हेमूनगर में एक ही परिवार के 10 लोग संक्रमित मिले, जिनमें 4 बच्चे बच्चियां शामिल है। अब संक्रमण फैलने के बाद 17 से 4 साल तक के बच्चों में कोरोना का संक्रमण मिल रहा है। यह हालत शहर के लिए वाकई चिंताजनक है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी से सजग रहने की अपील की है। इनके साथ अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 764 हो गई है, जिनमें अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में है। इधर सड़क पर अतिक्रमण कर यातायात को बाधित करने वाले व्यवसायियों पर रतनपुर नगर पालिका और रतनपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सड़क के दोनों किनारों से अतिक्रमण को हटाया है। गौरतलब है कि मुख्य सड़क पर दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर सामान रखे जा रहे थे, वहीं ठेले लगाकर यातायात को बाधित किया जा रहा था, जिससे वाहनों की पार्किंग सड़क पर होने लगी थी। लिहाजा संयुक्त कार्रवाई कर यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिलासपुर के द्वारा बिरकोना उपकेंद्र को अपग्रेड किया गया है, जहां 132 केवी उपकेंद्र बिरकोना से एक नए फीडर अर्पक ग्रीन का निर्माण किया गया है, जिससे ग्रामीणों को बिजली समस्या से निजात मिल सकेगा। आपको बता दें कि पावर कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत की आपूर्ति करने के उद्देश्य से 132 केवी उपकेंद्र बिरकोना से एक नए फीडर अर्पक ग्रीन का निर्माण किया गया है। इस फीडर के ऊर्जीकरण से ग्राम सेंदरी, रमतला, बिरकोना, देवनगर, पौंसरा, भरारी एवं अर्पक ग्रीन के लगभग 5500 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वर्तमान में सेंदरी फीडर को 132 केवी उपकेंद्र बिरकोना से सिंगल सप्लाई के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की जा रही थी। इस फीडर में तकनीकी खराबी आ जाने पर उपभोक्ताओं को विद्युत संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नई 33 केवी लाइन बन जाने से उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इधर मास्टर की से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से पुलिस ने 6 बाइक बरामद की है। शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लालच में 4 युवक चोर बन बैठे। सरकंडा में रहने वाले किशन श्रीवास, दर्शन दास मानिकपुरी, राजा सूर्यवंशी और नागेश ध्रुव सभी आसपास रहते हैं और सभी दोस्त भी हैं। इन सभी ने शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की लालच में चोरी का रास्ता बनाया। इन्होंने चोरी करने के लिए बकायदा एक मास्टर की व्यवस्था कर शहर में घूम घूम कर बाइक चोरी किया करते थे। इन लोगों ने 30 दिसंबर 2021 को आत्मानंद स्कूल चिंगराजपारा सरकंडा से उत्सव नायक की बाइक को चोरी कर लिया था, जिसकी पतासाजी में पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया और इनके पास रखी 6 और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में किशन, दर्शन दास, राजा सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं अभी नागेश ध्रुव फरार है। सरकंडा थाना क्षेत्र में नए साल में एक चिंगराजपारा से मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, जिसकी पतासाजी के दौरान एक आरोपी पकड़ा गया था, जिसने जो है 3 अन्य आरोपियों के साथ 6 और मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया, जिससे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल लगभग 1.5 लाख कीमत के बरामद की गई है और एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी जो है पुलिस तलाश कर रही है और इनको आज जो है न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये कहाँ से उठाते सर? ये कुछ मामले इनके पुराने हैं। 7 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं और ये कुछ देहात क्षेत्र से सीपत से भी लिए हैं और कोतवाली और सरकंडा और तोरवा इलाके से इन्होंने मोटरसाइकिल की चोरी की। ये पैसे से नशा करते थे क्या? इनका बैकग्राउंड अभी चेक कर रहे हैं। नशे का अभी क्लियर जानकारी नहीं मिली है, बाकी इनके और अगर आपराधिक रिकॉर्ड होंगे तो वो भी तलाश किया जा रहा है। एक आरोपी इसमें अभी फरार है, शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार किया जाए। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में यह तीनों युवक जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं एक की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज।